असली संसद पार्लियामेंट के बाहर चल रही है और लगातार जिस तरीके से ये सरकार अपनी तानाशाह रवैया अपनाए हुए है, ये बहुत ही दुख का बात है कि आज हिंदुस्तान का जो किसान है वो मजबूर है, सड़कों पर है, ठंडी में, बरसात में मौसम को झेल रहा है, फिर भी इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री के अंदर दया नहीं आ रही है। आपने कहा कि असली संसद जो है वो किसानों की असली संसद है। जी, थोड़ा समझाएंगे कैसे? देखिए, किस कानून के आधार मैं बता रहा हूँ। अभी एक नेत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मंत्री भी हैं, जी, मंत्री भी हैं। अब तो आप उनको राष्ट्रपति भी बना दीजिए, क्योंकि इनके में तो जितनी गाली गलौज बेशर्मियत आप कर सकते हैं उतना बड़ा ओहदा और उतना बड़ा पद मिलता है इस बीजेपी गवर्नमेंट में। तो उन्होंने जैसा कहा कि किसान जो है वो मवाली है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके संसद में जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो तड़ीपार बैठे हुए हैं, क्या आप उनकी गिनती सज्जनों में करती हैं? अगर आप सज्जनों में करती हैं तो मुझे लगता है कि अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। किस आधार पे उसने मवाली कह दिया किसान? देखिए, इनकी संकीर्ण मानसिकता, किसान विरोधी मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता, जन विरोधी मानसिकता स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है। और ये कितना छुपाएंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र होता है, चाल चरित्र बहुत दिनों तक ढका नहीं जा सकता है। अब ये देश को निर्णय लेना पड़ेगा कि जो लोग किसान को मवाली कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, किसान के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगा रहे हैं, निर्णय कर लो किसान, इस देश की जनता, नहीं तो आने वाले समय में इस देश को हिटलर शाही में बदल दी जाएगी, इस देश को गुलाम बना दिया जाएगा। किसान कह रहे हैं कि जो संसद चल रही है देश की, उसके समानांतर हम किसानों की संसद चलाएंगे। उसमें लगभग 750-800 सदस्य होते हैं। आपकी संसद में तो 200 सदस्य हैं, ना विपक्ष है आपके यहाँ। तो देखिए, ये जो किसान संसद बाहर चल रही है, ये इस सरकार के मुंह पर तमाचा है कि एक संसद होते हुए, एक संवैधानिक संसद होते हुए भी आज क्यों इस देश के गरीब किसान मजदूर को नई संसद चलानी पड़ रही है। और देखिए, अराजकता का माहौल है, बहुत ज़बरदस्त अंदर करंट है आने वाले समय में। और ये सरकार, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो किसानों की भावना है। हम लगातार महापंचायतों में गए, अलग अलग देश के हिस्से में गए, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति नफरत अब आ रही है। नहीं, आपके प्रति भी तो नफरत है कुछ लोगों में, पोस्टर लेकर आ जाते हैं। देखिए, फिर आप वही बात करेंगे और फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि गोदी मीडिया जो दिखा रही है उससे बहुत पलट स्थिति है। आज 250 रुपया सरसों का तेल हो गया, 100 रुपया पार कर गया पेट्रोल डीजल, गैस की सब्सिडी छीन ली गई। आज जो गरीब है, मजदूर है, वो भूखे मर रहा है, उसके घर में खाना नहीं है, वो कैसे इनके गुणगान गा रहा है? ये तथाकथित, आप मानते हैं आपका कोई विरोध कर रहा है क्या? हमारा विरोध वही लोग कर रहे हैं जो इस सरकार के तानाशाह लोग हैं, जो इस सरकार के चाटुकार हैं, जो इस सरकार से पैसा खा रहे हैं। और ये कुछ मुट्ठी भर चंद लोग हैं और इन्हें देश बहुत नज़दीकी से देख रहा है और देश माफ़ नहीं करेगा, आने वाले समय में इन्हें जवाब देगा। जिस प्रकार कल किसानों ने आरोप लगाया कि हमें कई जगह रास्तों में रोका गया, हमारी चेकिंग हुई कई बार और हमें जानबूझकर लेट किया गया, क्या मकसद था सरकार का? देखिए, ये सरकार हर हथकंडे अपनाया इन्होंने कि कल किसानों को डिटेन कर दिया जाए, कल बड़े नेताओं को जो है रोक दिया जाए, लेकिन पूरे देश में किसान संसद को और किसान मार्च को लेकर के, पार्लियामेंट मार्च को लेकर के उत्साह था और हर चौक चौराहे पर, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलित था। तो मजबूरी में,
क्योंकि शाम तक कोई डिसीजन नहीं था। ये कह रहे थे कभी 50 भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। तो ये सरकार डर चुकी है किसानों से। इन्हें खूब समझ में आ गया है कि जो हश्र इनका बंगाल में हुआ है वो अब आने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी होने वाला है। तो ये डरी हुई सरकार है। और अभी आपने देखा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री खुले तौर पर युवाओं को धमकी देते हैं कि जो युवा भटक गए हैं या जो भटकेंगे उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। मैं ये कहना चाहूँगा, योगी जी नाम लीजिए ना, मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के, कि अगर युवाओं की संपत्तियां जब्त हुई तो आपकी जो सरकार है, आपकी सरकार भी जब्त हो जाएगी और आने वाले चुनाव में आपका सुपड़ा साफ करके दिखाएगा यही किसान। आप तो खुद गोरखपुर से हैं, क्या योगी जी की ऐसी रही है क्या बातें? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरीके से एक बदलाव आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले ऐसे लगातार नहीं, पहले ऐसे नहीं थे। लगातार प्रेस के ऊपर मुकदमे करना, उन पर NSA करना। आज देशद्रोह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब इस देश को राजद्रोह कानून की, सेडिशन लॉ की ज़रूरत नहीं है। उसको भी, सुप्रीम कोर्ट के भी मर्यादा को तार तार करने वाली ये सरकार आज राजद्रोह को, सेडिशन को भूजा बना करके, हलवा बना करके सबके ऊपर, किसी के आए दिन लोगों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर इसको करने का काम, ये साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र हो। जी अतुल जी, जो संसद है, किसान संसद जो चल रही है जी, इससे कोई रास्ता निकले आपको लगता है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि संसद अभी अंदर है और बहुत जल्द अगर ये सरकार नहीं मानी तो वो संसद अपने जगह पे, संसद के अंदर भी वो कार्रवाई हो सकती है। नहीं, हमें मजबूर ना किया जाए। हम शांतिपूर्ण हैं, अहिंसक हैं, अपने बात को बहुत प्यार से कह रहे हैं, तो हमारी बात को सुनने का काम किया जाए। ये तो जो बात आप कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तो लोकतंत्र का अपमान है। या तो क्या, अगर संसद के अंदर हम घुसेंगे ऐसे तो आतंकवादी घुसते हैं। नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो फिर से जाएगी। सरकार की नहीं, भाषा ये तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। मैंने तो क्या कहा? मैंने क्या कहा? के अंदर तो संसद आप चुने हुए सदस्य जाते हैं। मेरी पूरी बात सुनिए, दूध जाएंगे। पूरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो संसद के बाहर हैं किसान, वो संसद के अंदर होंगे। हम किसान हैं साहब, तो कैसे जाओगे? हम संवैधानिक रूप से जाएंगे। हम 24 में चुन के जाएंगे। वहाँ के लोग तो आप मना करते हैं। क्या? हम तो राजनीतिक हैं, आप तो कहते हैं चुनाव तो हम लड़ ही नहीं सकते। नहीं, जो किसानों का समर्थन करेंगे, जो किसान के समर्थन में खड़े होंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि जो किसान का समर्थन करेगा, जो सरकार, जो नेता, उसकी सरकार बनाएगा किसान, उसको किसान संसद भेजने का काम करेगा। और इस बार आप ये देखेंगे। पर किसान चुनाव लड़ेगा, मानते हैं? क्यों नहीं लड़ेगा? किसान आज ही कहते हैं ना, आज ये देश कृषि प्रधान देश है, किसान क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? किसान क्यों नहीं? तो आप क्यों नहीं चाहते? आप ही मना करते हैं। आप क्यों नहीं चाहते हैं? मुझे पहले ये बताइए। अतुल जी, आप ही मना करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। देखिए, ये राजनीतिक है, हमें चुनाव अभी देखिए, अभी चुनाव से हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन जो है, इसे पहले जन जन तक पहुंचाना है और ये जनता निर्णय करेगी। ये हम थोड़ी कह देंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम, ये तो जनता की भावना होती है, जनता की भावना होती है। और जनता जो है, जनता जनार्दन है, ये उठा करके बैठा देती है सर्वोच्च शिखर पर। नकार देना आप लोगों को कई बार। नहीं, ये गलत है। देखिए, साहब 2 बार चुनाव नहीं हार गए। देखिए क्या हुआ कालांतर में, वो विषय बहुत वो नहीं है। तो ये तो तड़ीपार थे, ये तो इनका राज्य निकाला हो गया था। एक तो दंगे के आरोपी थे, तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए? तो ये जनता है, समझ रहे हैं? यही जनता आने वाले समय में किसान को सर्वोच्च शिखर पर बैठाने का काम करेगी, क्योंकि जनता अब ऊब चुकी है इनके ढकोसलों से, इनके झूठे वायदों से। आज आपने देखा कि कैसे पेगासस जैसे हथियार से, पेगासस जो ईरान की सरकार
कहती है कि ये एक हथियार है, ये एक जासूसी का ऐसा हथियार है जो ईरान की सरकार आतंकवादियों पे, बड़े बड़े क्रिमिनल्स की रेकी कर, इजराइल की सरकार बड़े बड़े जो है आतंकवादियों पर और क्रिमिनल्स पर जासूसी के लिए लगाती है। आज वैसे पेगासस को जनता के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर लगा करके हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक मर्यादा की ये हनन है, ये उसके खिलाफ है। ये सरकार धीरे धीरे इस देश को ग़ुलामी की तरफ ढकेल रही है। और अब भी अगर आप नहीं निकले, मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे कोरों से, अब लड़ना है हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी डकैत चोरों से। जनता कमर कस लो, क्योंकि आने वाला समय ग़ुलामी से भी ख़तरनाक होने वाला है। अब कोई गांधी नहीं आएगा, अब तो गांधी के रूप में गोट से बैठ चुके हैं जो नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र ज़िंदा रहे। तो इसलिए मेरी प्यारी जनता, जागो, क्योंकि जागने का समय है। अब नहीं जागे तो फिर सवेरा नहीं होगा।